हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड-मास रूल, जो कि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में आता है। टॉपिक का नाम क्या है? बोर्ड-मास रूल। ओके, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड मैनी अदर एग्जाम्स। ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं कि बोर्ड-मास रूल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है बोर्ड-मास का। तो वर्ड क्या है आपका? बोर्ड-मास, BODMAS। एक्चुअली क्या है? एक ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। ओके, तो बी का मतलब है क्या? ब्रैकेट्स। ओके, ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। डी का मतलब डिवीजन। क्लियर? एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। गुड़ा। ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अगर कोई भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा, सरल समीका होगा, तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे आप लोग? ब्रैकेट को करोगे। उसके बाद अगर ऑफ दिख रहा है तो उसको किसको करोगे आप सॉल्यूशन? ऑफ का करेंगे। उसके बाद डिवाइड को करेंगे। अगर डिवाइड है एक्सप्रेशन में तो डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद एडिशन किया जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। ये ऑर्डर वाइज पूरा डिटेल चलता है किसी भी एक्सप्रेशन में, अगर ये सारे एक साथ आ जाते हैं तो। अब इनमें से अगर कोई गायब है तो सबसे पहले जो ऊपर आएगा उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ऐसा जैसे मान लीजिए ये दो गायब हैं। ओके, ये सारे हैं मान लीजिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन। तो ये पूरा ऑर्डर होता है किसका? बोर्ड-मास रूल का, जो कि सिंप्लीफिकेशन मेन टॉपिक में आता है। इसका ये सब सब टॉपिक है क्या? बोर्ड-मास रूल। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। जैसा कि हमारे बुक में दिया गया है, एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3 4 5 6 डिवाइड 12 अगेन डिवाइड 8। कह रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें तो खाली क्या है? आपका डिवीजन है। इसमें क्या क्या है? खाली डिवीजन है, तो एक ही चीज है। ओके, तो एक ही क्राइटेरिया हम लोग लगाएंगे डिवीजन का। सही है। क्या करने वाले हैं? 3 4 5 6 है, इस डिवाइड को अपॉन मिला देंगे। 12 हो जाएगा 1/12। ये भी डिवाइड अपॉन, ये भी डिवाइड इनटू आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/8। मतलब 12 को 1/12 कर दिया, 8 को 1/8 कर दिया और साइन चेंज कर दिया गया इनटू का। अब क्या करोगे? 12 से इसको भी काटो, 8 से इसको भी काट दो। ऐसा तो पहले 12 से जब काटोगे तो 12 से काटिए, 12 से जब इसको काटोगे तो कितना मिलेगा? 12 के टेबल में करिए। 12 3 जा 36, 3 तो जाएगा नहीं। 12 2 जा 24, कितना बचा? 10, है ना। 12 से 24, कितना बचा? 10। ओके, फिर डिवाइड करोगे तो 105 आ गया। 105 को करना है तो 12 9 जा 108 ज्यादा हो जाएगा। 12 8 जा और 8 है 96। ठीक है, क्लियर। फिर 9 बचेगा, फिर 9 9 6 हो गया, फिर से 8 चला गया। ओके, और ये 1/8 रह गया, यानी इसको इससे काटा तो 288 आ गया। कितना आ गया आपका? 288। फिर से अब इसको डिवाइड कीजिए। 8 से काटेंगे तो 8 त्रिके 24, 4 8 छक्के 48। कितना आ गया आपका आंसर? 36। कितना आ गया आपका आंसर? 36। तो ये पूरा डिटेल है इसका। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सोल्यूशन में। चलिए सॉल्व करते हैं और भी क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें दो तीन एटलीस्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन हो। ओके, चलिए ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे कि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग
हमारे पास है हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है जो कि बैंक पीओ में पूछा गया है 1888 18 नहीं 4848 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 222। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आप एक्सप्रेशन को लिख लो। बॉड मैथ्स के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है, डिवीजन आता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करोगे, पहले आप डिवाइड कर दोगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 24 से डिवाइड करोगे, 24 दूनी 48, 24 टू 48, अगेन ये आ जाएगा, ठीक है। बीच में इसको 0 लगा दीजिए। अब क्या बचा, इन दोनों का हो गया हमारा। अभी क्या बचा, इंटू 11 माइनस 222। ओके, तो पहले हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि रूल में पहले क्या है, डिवीजन है। बॉड BOD डी डिवीजन, फिर M मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई करोगे, 11 टू 22, 11 टू 22 माइनस 222। ओके, अब माइनस कर दो, इस 2 से ये 2 हुआ 0, इस 2 से ये 2 माइनस हुआ 0, इस 2 से ये 2 माइनस हुआ 0, और ये 2 हमारा अकेले बच गया, कितना आ गया, 2000। ठीक है, तो ये पूरा हुआ क्या, हमारा सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल। ठीक है, ये आपका पूछा गया बैंक पीओ में। कहां पूछा गया है, बैंक पीओ में पूछा गया है। कौन सी ईयर में, 2010 में। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, जो कि बॉडमास रूल के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ। तो रूल क्या है आपका, अगेन मैं रिपीट करता हूं, बॉडमास पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ यानी का हिंदी में कहते हैं, फिर डिवीजन करेंगे, भाग देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर एडिशन जोड़ेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन घटाएंगे। ये पूरा क्या है, एक रूल है। ऑर्डर वाइज चैनल चलता जाएगा, और कोई भी एक्सप्रेशन में ये सारे होंगे या कुछ होंगे, तो अकॉर्डिंग टू द रूल उसके अकॉर्डिंग हम लगाते रहेंगे। अब दूसरा करते हैं, चलिए। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये तो हो गया। अगेन एक क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का 425 इंटू 4000 ब्रैकेट के अंदर है, फिर डिवाइड बाय 16000 है, ओके, इंटू 12 है, इक्वल टू व्हाट। ये बैंक रिक्रूटमेंट 2009 पूछा गया है, बैंकिंग में आया हुआ है ये क्वेश्चन हमारा, सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है, बी ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट मौजूद है तो पहले सबसे पहले किसको सॉल्व करना होगा, हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। किसको सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट को। अगर ब्रैकेट हमारा वहां पे इन्वॉल्व है, मौजूद है, तो ठीक है। चलिए, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं, या चाहो तो एक बार लिख लो आप, 425 इंटू 4000 होल ब्रैकेट डिवाइड बाय 16000 मल्टीप्लाई बाय 12। चलिए, तो पहले क्या होगा बेटा, पहले इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, करिए मल्टीप्लाई। 3 0 का ऐसे आप इंक्लूड कर दो, 4 से करो, 4 5 20, कैरी 2, 4 2 8 प्लस 2 10, 4 4 16, 16 प्लस 1 70, डिवाइड बाय क्या है, 16000 इंटू 12। ओके, तो अब क्या होगा, देखो यहां पे अब होगा ये कि ये जो 17 के आगे 3 और 2 5 0 है, ये नीचे आ जाएगा कितना, 16000, और मल्टीप्लाई हमारा वही रहेगा। डिवाइड मतलब अपॉन हम लोग कर सकते हैं, तो 3 0 तो ऐसे करेगा, 3 0 कितना बचा, 1700 डिवाइड बाय 16 इंटू 12। इसका हम लोग कर लेंगे सॉल्यूशन। ओके, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, तो जो हमारा होगा वो क्या होगा, आपका आंसर हो सकता है। चलिए, तो इसको पहले डिवाइड कर देते हैं। चलो, 1700 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो 1700 को 16 से डिवाइड अगर करोगे
17 से डिवाइड बाई 16 एक बार करके चेक कर लेते हैं। 16 1 जा 16, एक आया 0, है ना, इसको भी उतार लो 0, या फिर एक काम करो, डिवाइड तो हो नहीं पाएगा तो कट कर देते हैं, 4 3 जा 4 4 जा, ओके, 77 51, 5100 डिवाइड बाई 4, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये कटने वाला फिर नहीं है। पॉइंट में ऑप्शन होगा तो पॉइंट पे आप लाओगे, अगर ऑप्शन आपका पॉइंट पे रहता है तो इसको पॉइंट पे लाके तब ऑप्शन चेक करोगे, पॉइंट पे अगर नहीं रहता तो कोई बात नहीं, इसको अगर आपके ऑप्शंस, अगर क्वेश्चन का ऑप्शंस मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बना के चेक करोगे कि हमारा ऑप्शन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर ऐसे है तो ऐसे लाके छोड़ देंगे हम लोग, डिपेंड अपॉन ऑप्शन क्या है। किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन का ऑप्शन एबीसीडी में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे, चाहे ऐसे रखेंगे, चाहे सॉरी डेसिमल मिला देंगे, चाहे मिक्स फ्रैक्शन मिला देंगे, ठीक है।